प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 7 और श्लोक 2 से शुरू करते हैं। संबंध पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू मेरे समग्र रूप को जैसा जानेगा वैसा वह सुन। अब भगवान आगे के श्लोक में उसे सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ज्ञानन्तेह सविज्ञान मंद वक्ष्याम्य शेषत यज्ञात्वा नेह भूयोन्य यज्ञात्वतव्यम वशिष्यते। तेरे लिए मैं विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर यहाँ कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। व्याख्या। ज्ञानन्तेह सविज्ञान मंद वक्ष्याम्यशेषत। भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा। मैं विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा। इसमें विज्ञान ज्ञान का विशेषण है। विशेषण विषय की विशेषता बताने वाला होता है। इसी दृष्टि से विशेष्य व्यापक हुआ और विशेषण व्याप्य हुआ, अर्थात ज्ञान विशेष्य बड़ा हुआ और विज्ञान विशेषण छोटा हुआ। परंतु विज्ञान ने ज्ञान की विशेषता बता दी। इस दृष्टि से विज्ञान बड़ा अर्थात श्रेष्ठ हुआ। यहाँ यह संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन होता है, ऐसा मानना ज्ञान है। और सब कुछ भगवान ही है। भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। इसमें ज्ञान सामान्य हुआ और विज्ञान विशेष हुआ। भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, तुम्हें कहूँगा और मैं खुद कहूँगा तथा संपूर्णता से कहूँगा। ऐसे तो हरेक आदमी हरेक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है और उससे लाभ भी होता है, परंतु तुम्हें मैं स्वयं कह रहा हूँ। स्वयं कौन? जो समग्र परमात्मा है, वह मैं स्वयं। मैं स्वयं मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूँ वैसा दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो सुनकर और अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके ही कहते हैं। जैसे कोई वर्णन करता है तो वर्णन करने वाले का जो स्वयं का अनुभव है वह पूरा बुद्धि में नहीं आता। बुद्धि में जितना आता है उतना मन में नहीं आता, और जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता। इस प्रकार जब उसका अपना अनुभव भी पूरा कहने में नहीं आता, अर्थात वह अपने अनुभव को भी पूरा प्रकट नहीं कर सकता, तो फिर वह भगवान की तरह कैसे कह सकता है? उनकी बुद्धि समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा अंश है। वह कितना जान सकती है? वे तो पहले अनजान होकर फिर जानकर बनते हैं। पर मैं सदा अलिप्त ज्ञान हूँ। मेरे में अनजानपना न है, न कभी था, न होगा और न होना संभव ही है। इसीलिए मैं तेरे लिए उस तत्व का वर्णन करूंगा जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि आप अपनी सब की सब विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। वक्तु महर्षि शेषेण दिव्या ह्लात्म विभूतया। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इसीलिए प्रधानता से कहूँगा। प्राधान्यत कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। फिर अंत में कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। नान्तोस्ति मम दिव्याना विभूतिनान परंतप। यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, शेष नहीं रखूंगा, अशेषत।
ज्ञानन्तेह सविज्ञानमिन्द वक्ष्याम्यशेषत। इसका तात्पर्य यह है समझना चाहिए कि मैं तत्व से कहूँगा, तत्व से कहने के बाद कहना जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय में विभूति और योग की बात आई कि भगवान की विभूतियों का और योग का अंत नहीं है। अभिप्राय है कि विभूतियों का अर्थात भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं उनका, और भगवान के योग का अर्थात सामर्थ्य ऐश्वर्य का अंत नहीं आता। रामचरितमानस में कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होई। उत्तर तात्पर्य है कि सगुण भगवान का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, उसका अंत नहीं आता। जब अंत ही नहीं आता तब उसको जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है, परंतु जो वास्तविक तत्व है उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है। जैसे सोने के गहने कितने होते हैं, इसको मनुष्य नहीं जान सकता क्योंकि गहनों का अंत नहीं है, परंतु उन सब गहनों में तत्व से एक सोना ही है, इसको तो मनुष्य जान ही सकता है। ऐसे ही परमात्मा की संपूर्ण विभूतियों और सामर्थ्य को कोई जान नहीं सकता, परंतु उन सब में तत्व से एक परमात्मा ही है, इसको तो मनुष्य तत्व से जान ही सकता है। परमात्मा को तत्व से जानने पर उसकी समझ तत्व से परिपूर्ण हो जाती है, बाकी नहीं रहती। जैसे कोई कहे कि मैंने जल पी लिया, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि अब संसार में जल बाकी नहीं रहा, अतः जल पीने से जल का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी प्यास का अंत हुआ है। इसी तरह से परमात्मा तत्व को तत्व से समझ लेने पर परमात्मा तत्व के ज्ञान का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी अपनी जो समझ है, जिज्ञासा है, वह पूर्ण हुई है, उसका अंत हुआ है, उसमें केवल परमात्मा तत्व ही रह गया है। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि नहीं जानते, और तीसरे श्लोक में कहा है कि जो मुझे अज और अनादि जानता है वह मनुष्य में असमूढ़ है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो जिसे देवता और महर्षि नहीं जानते उसे मनुष्य जान ले, ये कैसे हो सकता है? भगवान अज और अनादि हैं, ऐसा दृढ़ता से मानना ही जानना है। मनुष्य भगवान को अज और अनादि मान ही सकता है, परंतु जैसे बालक अपनी माँ के विवाह की बारात नहीं देखता, ऐसे ही सब प्राणियों के आदि तथा स्वयं अनादि भगवान को देवता, ऋषि, महर्षि, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त आदि नहीं जान सकते। इसी प्रकार भगवान के अवतार लेने को, लीला को, ऐश्वर्य को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वे अपार हैं, अगाध हैं, अनंत हैं, परंतु उनको तत्व से ही तो जान ही सकते हैं। परमात्मा तत्व को जानने के लिए ज्ञान योग में जानकारी मतलब जानने की प्रधानता रहती है, और भक्ति योग में मान्यता मतलब मानने की प्रधानता रहती है। जो वास्तविक मान्यता होती है वह बड़ी दृढ़ होती है, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। अर्थात मानने वाला जब तक अपनी मान्यता को न छोड़े तब तक उसकी मान्यता को कोई छुड़ा नहीं सकता। जैसे मनुष्य ने संसार और संसार के पदार्थों को अपने लिए उपयोगी मान रखा है, तो इस मान्यता को स्वयं छोड़े बिना दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता, परंतु स्वयं इस बात को जान ले कि ये सब पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तो इस मान्यता को मनुष्य छोड़ सकता है, क्योंकि यह मान्यता असत्य है, झूठी है। जब असत्य मान्यता को भी दूसरा कोई नहीं छुड़ा सकता, तब जो वास्तविक परमात्मा सबके मूल में है उसको कोई मान ले तो यह मान्यता कैसे छूट सकती है? क्योंकि यह मान्यता सत्य है। यह यथार्थ मान्यता ज्ञान से कम नहीं होती, प्रत्युत ज्ञान के समान ही दृढ़ होती है। भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। जैसे 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे महाबाहो अर्जुन, मैं तेरे हित के लिए परम मतलब सर्वश्रेष्ठ वचन कहता हूँ, तुम सुनो, अर्थात तुम इस वचन को मान लो।
वहाँ भक्ति का प्रकरण है, अतः वहाँ मानने की बात कहते हैं। ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य होता है। जैसे 14वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं फिर ज्ञानों में उत्तम और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कहता हूँ, जिसको जानने से सबके सब मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वहाँ ज्ञान का प्रकरण है, अतः वहाँ जानने की बात कहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मान करके जान लेता है और ज्ञान मार्ग में जान करके मान लेता है। अतः पूर्ण होने पर दोनों की एकता हो जाती है। ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात। संसार भगवान से ही पैदा होता है और उनमें ही लीन होता है, इसीलिए भगवान इस संसार के महाकारण हैं, ऐसा मानना ज्ञान है। भगवान के सिवाय और कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है, स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। अपरा और परा प्रकृति मेरी है, इनके संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और मैं इस संपूर्ण जगत का महाकारण हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मेरे सिवाय अन्य कोई है ही नहीं। सुत के धागे में उसी सुत की बनी हुई मणियों की तरह सब कुछ मेरे में ही ओत प्रोत है, ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया। जल में रस, चंद्र, सूर्य में प्रभा मैं हूँ इत्यादि संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मैं हूँ। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, ऐसा कहकर ज्ञान बताया। यह मेरे में और मैं इनमें नहीं हूँ, अर्थात सब कुछ मैं हूँ, क्योंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसा कहकर विज्ञान बताया। जो मेरे सिवाय गुणों की अलग सत्ता मान लेता है वह मोहित हो जाता है, परंतु जो गुणों से मोहित न होकर, अर्थात ये गुण भगवान से ही होते हैं और भगवान में ही लीन होते हैं, ऐसा मानकर मेरे शरण होता है, वह गुणमयी माया को तर जाता है। ऐसे मेरे शरण होने वाले 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, मतलब प्रेमी। ये सभी उदार हैं, पर ज्ञानी अर्थात प्रेमी मेरे को अत्यंत प्रिय है और मेरी आत्मा ही है, ऐसा कहकर ज्ञान बताया। जिसको सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा अनुभव हो जाता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा कहकर विज्ञान बताया। मेरे को न मानकर जो कामनाओं के कारण देवताओं के शरण हो जाते हैं, उनको अंत वाला फल जन्म मरण मिलता है, और जो मेरे शरण हो जाते हैं उनको मैं मिल जाता हूँ। जो मुझे अविनाशी नहीं जानते, उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को और उनमें रहने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ, पर मेरे को कोई नहीं जानता। जो द्वंद्व मोह से मोहित हो जाते हैं वे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जो एक निश्चय करके मेरे भजन में लग जाते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे निर्द्वंद्व हो जाते हैं, ऐसा कहकर ज्ञान बताया। जो मेरा आश्रय लेते हैं वे ब्रह्मा, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ को जान जाते हैं, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा उनको अनुभव हो जाता है, ऐसा कहकर विज्ञान बताया। यज्ञात व नेह भूयोन्य यज्ञातव्यम वशिष्यते। विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि मेरे सिवाय संसार का मूल दूसरा कोई नहीं है, केवल मैं ही हूँ। मत परंतर नान्य किंतलिदस्ति धनंजय। गीता। और तत्व से सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वम, और कोई है ही नहीं,
ऐसा जान लेगा तो जानना बाकी कैसे रहेगा, क्योंकि इसके बाद इसके सिवाय दूसरा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। यदि एक परमात्मा को न जानकर संसार की बहुत सी विज्ञाओं को जान भी लिया तो वास्तव में कुछ नहीं जाना, कोरा परिश्रम ही किया है। जानना और बाकी नहीं रहता, जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इसका तात्पर्य है कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परमात्मा को जानता है वह वास्तव में पूर्ण जानना नहीं है, कारण कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि प्राकृत हैं। इसीलिए ये प्रकृति से अतीत तत्व को नहीं जान सकते। स्वयं जब परमात्मा के शरण हो जाता है तब स्वयं ही परमात्मा को जानता है। इसीलिए परमात्मा को स्वयं से ही जाना जा सकता है, मन बुद्धि से नहीं। ओम तत्सत। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 30 से शुरू करेंगे। नमस्ते।